एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मेरा ना ये लॉगिन पेज में बना रही थी तो बैकग्राउंड कलर का इशू आ रहा था। किस चीज़ का बैकग्राउंड कलर? बटन का बैकग्राउंड कलर वो बट चेंज ही नहीं होता, इतना मुश्किल से चेंज हुआ था वो। अच्छा हुआ है वो मैंने चेंज ऐप नहीं? आपने चेंज करना क्यों था? अभी जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम कर लेंगे चेंज। ओके सर। हाँ, क्योंकि वो बटन जो होता है ना वो सिंपल बटन जो टैग यूज़ करते हैं ना उससे वो नहीं चेंज होता। हम थीम वगैरह यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, बट उसको फिलहाल छोड़ दें आप। ओके जब सर। जब ऐप कॉम्पैक्ट का या मटेरियल लाइब्रेरी का बटन यूज़ करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हम चेंज कर लेंगे उस टाइम। ठीक हो गया सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर। जी सर। यस सर। ओके ओके। सो आज हमने जो टॉपिक कवर करने हैं ना, यकीन फिर गया, वो ये वाले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे लेआउट वेट। देन हम कवर करेंगे ऐप आइकन कैसे चेंज करते हैं। देन हम करेंगे कि ऐप का जो नेम है वो कैसे चेंज करते हैं। तो चेंज की स्पेलिंग गलत हो जाती है। देन हम करेंगे कि हाँ रिलेटिव लेआउट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये चार टॉपिक आज हमने कवर किए। इन सब में मेन जो है वो समझ लेंगे रिलेटिव लेआउट है, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं। सो लेआउट वेट क्या होता है, आप में से किसी को पता है? एक लेआउट को कितना जो है वो स्क्रीन का साइज मिलेगा आई थिंक सो। हाँ, लेआउट वेट में लीनियर लेआउट के साथ ये कह सकता हूँ कि आप ना एक लेआउट को वेट दे देते हो। लाइक जब आप एक ही ओरिएंटेशन के अंदर, एक ही लीनियर लेआउट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलाइन करना चाहते हैं और इक्वली उनको स्पेस डिवाइड करना चाहते हो, यह वो विथ भी हो सकती है, उनकी हाइट भी हो सकती है, देन आप लेआउट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हो। सो मैं एग्जांपल सर दे हम सकता हूँ। हम इसे सर रेशियो या प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं। सो मैं अगर एक कंपोनेंट यहाँ पे बनाता हूँ, देन मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। स्क्रीन सब कुछ शो हो रही है ना? यस सर। ठीक है। यस अब सर। मैंने ये तीन कंपोनेंट बनाए हैं और मैं अगर ये और हम तीनों को जो स्पेस मिली समझ लो इक्वल स्पेस मिली हुई है। ठीक है, सो मैं अगर एक चौथा कंपोनेंट भी यहाँ बनाता हूँ ना, मतलब अभी तो वो जगह काम है तो मैं यहीं भी बना देता हूँ, तो बाहर जा रहा है वैसे। सो अगर मैं चार बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चारों को इक्वल स्पेस मिले और वो इस स्क्रीन के अंदर चारों एडजस्ट भी हो जाए। देन मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा? लेआउट वेट की यूज़ करूँगा। सो अगर तो मैं इनको जो विथ है वो फिक्स देता हूँ, मैं कहता हूँ इसकी 50 डीपी 50 50 50, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे चारों। ठीक है, बट अगर मैं इसको ज़्यादा 100 कर देता हूँ तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मोबाइल, आपको नहीं पता कि जो यूज़र है उसके मोबाइल की स्क्रीन का साइज़, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी डेंसिटी कितनी होगी। सो आप क्या करते हो कि आप लेआउट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हो और वो लेआउट वेट जो होता है आपके तमाम कंपोनेंट्स को, वो हॉरिजेंटली भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, उनको वो इक्वली स्पेस और इक्वली विथ या हाइट जो है वो उनको डिवाइड कर देता है। सो आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपकी स्क्रीन के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब मैं अगर तो आपकी लीनियर लेआउट है, मैं तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लगी हुई है पूरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और इस लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो है हॉरिजॉन्टल। तो देन जो लेआउट वेट है ना उसमें आपने जो विथ होगी ना उसको 0 डीपी कर देना है। क्या कर देना है? जीरो डीपी। 0 डीपी करनी है। सो अगर आपके पास ओरिएंटेशन लीनियर लेआउट की हॉरिजॉन्टल होगी तो आपने विथ को 0 डीपी करना है। अगर लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल होगी तो आपने हाइट को 0 डीपी कर देना है। ठीक है,
और अगर हाइट 0 dp है तो विथ आप जो मर्जी रख लें, अगर विथ 0 dp है तो हाइट आपको अपनी मर्जी कंटेंट के अकॉर्डिंग आप रख लें। सो अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो लीनियर लेआउट के चाइल्ड जितने भी आइटम्स या होंगे ना, या जितने उसके कंपोनेंट या जितने भी व्यूज होंगे, उन सबको आपने लेआउट वेट दे देना है 1 1 का। सो वो 1 1 के हिसाब से सब में इक्वल स्पेस डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में आता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ऐसे एक कंपोनेंट को बना लेता हूँ लीनियर लेआउट का, जस्ट आपको समझाने के लिए। लीनियर लेआउट उसको मैं एस्पिरेंट कर देता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ, ये भी मैं एस्पिरेंट फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ, ये इसको रैप ही रहने देता हूँ। न्यू स्टूडेंट भी शायद आ गए हैं। ये 2 बैठे हैं, ज़ईम अमजद। ओके, सॉरी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, तो मैं यहाँ पे ना 3 कंपोनेंट रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बना लेता हूँ, व्यू बना लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 100 dp, और ये नीचे इसकी जो विथ हाइट है वो भी कर देता हूँ 100 dp। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ जनाब ब्लैक कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक हो गया यहाँ तक। देन मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 4 बार। अब ये मेरे पास इतने बन गए, इनका मैं कलर चेंज करता जाता हूँ। इससे मैं कलर रेड कर देता हूँ, इसका मैं कलर कोई और कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। उसके बाद एंड वाले का भी मैं कलर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ये भी हो गया। अब आप ये नज़र आ रहे हैं सारे? जी सर। ओके, जी सर। अब मैं यहाँ पे ना जी सर। दो और क्रिएट कर दूँ। ये ले, 2 और क्रिएट हो गए, और इनके जो कलर है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये ले, इसका कलर मैं ये कर देता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से कोई ये कर देता हूँ, ग्रीन टाइप पैरेट। अब ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया ना तो आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये बाहर चला गया ना। ये वाला जो व्यू है, थोड़ा सा आहिस्ता बोलें प्लीज़। ये वाला जो व्यू है, ये देखें अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है उससे बाहर चला गया, और ये वाला भी सेम इसी तरह हो गया। सो अगर आप विथ फिक्स दे रहे थे तब आपको यहाँ पे इशू नज़र आ रहा होगा। जी सर। सो अब इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट वेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो मेरे पास लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। आप में से जिस 2 लोग सुन रहे हैं या बाकी सारे ऐसे सो रहे हैं? जी सर। जी सर सुन रहे हैं। माशाल्लाह, आप कितनी देर बाद जी सर हो रही। मलक मुनीब साहब पहली दफ़ा बोल रहे हो आप। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो मैं विड्थ को 0 dp करूँगा। ठीक है, एज आई सेड मैं विड्थ को 0 dp कर दूंगा सबकी। मैं सबकी विड्थ को 0 dp करता जाता हूँ। माइक म्यूट कर लें काइंडली जिनका अनम्यूट है। ये सब की जो विड्थ है मैंने 0 dp कर दिया। देन मैं क्या करूँगा, इन सबको लेआउट वेट कितना देता जाऊँगा, 1। इसको मैंने 1 दिया तो उसने फुल स्पेस ले लिया। देन मैं इसको लेआउट 1 दूंगा वेट। अब ये 2 हो गए। अभी मैं तीसरे को देता हूँ लेआउट वेट, इसको भी 1 दे दिया। व्यू के सर अगर विड्थ जो अगर हम रैप कर दें रैप कंटेंट तभी ये यूज हो सकता है कि नहीं? क्या हुआ है? व्यू जो हम यूज कर रहे हैं अगर उसकी विड्थ को हम रैप कंटेंट कर दें और साथ लेआउट यूज कर लें वेट नहीं, यूज कर वो रैप सकते हैं ना? कंटेंट करेंगे तो मैच पेरेंट की तरफ चला जाता है। ओके ओके। हाँ, सो अब आपको पता चल गया कि लेआउट वेट एक्चुअली क्या काम कर। देखिए अब मैंने जितने भी कंपोनेंट रखे हैं ना तो अब सब वो डिवाइड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स को बढ़ाता भी हूँ ना, दोबारा फिर कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं, तो वो सारे खुद ही एडजस्ट हो गए उसी स्क्रीन के अंदर। मीन कि उन्होंने अपनी हाइट को, मैंने उसकी जो थी वो 100 dp की हुई थी,
वो उतनी ही रही है जब रैप कंटेंट कर लें, लेकिन जो उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग वो सारे कंपोनेंट उस स्क्रीन के अंदर फुलफिल हो रहे हैं। अब जैसे मैं मोबाइल की स्क्रीन का चेंज करता हूँ ना, तो मैं टैबलेट की स्क्रीन ले लेता हूँ, ये देखें, अब फिर भी वो सारे उस स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जितनी उन सबको इक्वली स्पेस डिवाइड हो रही है ना, उतनी ले रहे हैं। समझ लगी इस बात की? अब मैंने इस जी वीडियो को सर। देखें, लेआउट वेट कितना दिया है? 100 DP। नहीं नहीं, इस वीडियो नहीं को सर, लेआउट वेट 2 टू दिया है ना, अब देखें जी इसने 2 की स्पेस ले ली है। जी सर, ऐसा ही है। तो समझ लगी कि शायद आपको यहाँ पे कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। ओके। जी जी सर अब लग गई। देखें, सर एक क्वेश्चन। अब यही मैं जो इशू था, अब मैं इसको अपने इस डिजाइन में करूँ, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। अब ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, है ना? जी सर। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि ये जो डिजाइन है इस तरह होना चाहिए था। मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस तरह एक लाइन आ रही थी, देन यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, देन यहाँ पे लाइन आ रही थी। सो अगर मोबाइल की स्क्रीन इस तरह आपकी हॉरिजॉन्टल भी होती है, तो इसको फिर भी यहाँ से यहाँ तक लाइन आनी चाहिए थी, देन यहाँ पे टेक्स्ट और देन यहाँ पे लाइन आनी चाहिए थी, ऐसे होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्यों ऐसे नहीं हो रहा? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास ये जो व्यू है, ये वाला व्यू, ठीक है, इसको हमने 100 डीपी फिक्स दी हुई है विथ, देन इसको हमने रैप कंटेंट किया, इसको फिर हमने 100 डीपी फिक्स विथ दी हुई है, तो ये 100 डीपी लेगा। अगर इसकी मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी, लाइक मैं कोई फोन यूज कर लेता हूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा था। अगर मैं इनको बढ़ा देता हूँ, लाइक 300 डीपी कर देता हूँ, ये बाहर चला जाएगा। अगर मैं इसको 300 डीपी करूंगा, तो हमारा सारा जो डिजाइन बाहर चला जाएगा। देखिए कितना खराब हो गया वो, और भी तो कहाँ पे पहुंच गया। और अगर मैं इसी को टैबलेट में करता हूँ, अब वहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक होगा। ये देखें, नजर आ रहा है? मतलब इस इशू को आप समझ रहे हैं एक्चुअली मैं आपको लेआउट वेट क्यों करवाना चाह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, अब इसी डिजाइन हम लेआउट वेट के साथ करते हैं, तो कैसे होगा? अब मैं नीचे वाला सारा डिजाइन खत्म करूंगा, जो मैंने आपको जो बॉक्स वगैरह समझाए थे करने के लिए, तो मैं इसके दफा कमेंट कर लेता हूँ। वो किधर गया मेरे पास? ये है। इसको मैं कर देता हूँ सारे को कमेंट। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला डिजाइन आ गया। ये अब मैं इसको ये लीनियर लेआउट है ना, तो इसकी मैं जो ओरिएंटेशन है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है। सर ये ठीक है, कमेंट कैसे किया? कमेंट कैसे किया है? जी सर। ये सारे को सिलेक्ट करके ना, इस जिसको अपने कमेंट करना हो, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश दबानी होती है। ओके सर। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा कि इन और भी वाले कंपोनेंट्स को मैं क्या करूंगा, इनकी लीनियर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो मैं इनकी जो कंपोनेंट्स उनकी जो विड्थ कितनी कर दूंगा, 0 डीपी कर दूंगा। सो मैं सबकी 0 डीपी कर दूंगा यहाँ पे, देन इस, और सॉरी मैं इनको कर रहा हूँ, मैं ये गलत वाली चीज़ कर रहा हूँ, ये मैंने ऊपर लीनियर लेआउट ये करनी थी। ये मैं 0 डीपी कर दूं, जो मैंने पहले 300 फिक्स किया हुआ था, इसको रैप ही रहने दें, इसको भी 0 डीपी और इसको भी रैप करना है, तो रैप करें, ये हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसे होगा। अब मैं क्या करूंगा, लेआउट वेट की प्रॉपर्टी कितनी करता जाऊंगा, 1, तो ये फुल स्क्रीन पे आ गया। अगर अब दूसरा भी लेआउट वेट 1 दूंगा, अब 2 वेट हो जाएंगे, तो अब ये 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब तीसरा वेट भी आएगा, तो अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये हो गया। अब इसकी इतनी स्पेस है, ये अगर इसकी मैं थोड़ी सी एकदम बढ़ा के ना आपको जस्ट दिखाने के लिए, वो सही हो नहीं रहा था। अब ये देखें, ये इतना है, ठीक है, इसका ये ऊपर चला गया, इसके लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, ठीक होगी। और ये यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आ गया, अब मैं मोबाइल की स्क्रीन जो मतलब जो मर्जी सेलेक्ट कर लूंगा ना, तो ये डिजाइन मेरा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखें, इक्वल रहेगा डिजाइन, जो मर्जी स्क्रीन सेलेक्ट कर लें, अब ये डिजाइन खराब नहीं होगा आपका। ये देखें, समझ लगी है? जी ठीक है, सर, अब मगर ना इनकी इसकी लाइंस में ना विड्थ आ रही है थोड़ी सी, और लॉगिन विड्थ जैसे हो ना, तो उधर जो आपने असाइनमेंट दी थी ना, उसमें विड्थ नहीं थी। देखें ना, अब मैं एक चीज़ आपको जस्ट लेआउट वेट की प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ। जब हम इसको रेलेटिव लेआउट के साथ करेंगे, तब ज़्यादा समय लगेगी इसकी पे। तो क्यों है? अभी मेरे देखें ना, डिफरेंट से अपोजिट बिना डिजाइन करना, जैसा डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आप फ्रंट एंड करेंगे। अभी जस्ट हमने एक लेआउट किया, लीनियर लेआउट, पता नहीं कितने मेथड्स होते हैं करने के। सही सर। जी सर इसके बाद एक ये होता है कि मतलब अब पूरी स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन के किसी खास साइड पे हमने अगर इसकी अलाइनमेंट करनी हो, ये जैसे लेआउट वेट जो आपने प्रॉपर्टी लगाई जी जी, है, तो ये किसी स्क्रीन के किसी खास हिस्से में सेव करनी हो, तो फिर लाइक आप किस तरह कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं? लाइक ये कि अब जैसे आपने तो फुल मैच पेरेंट किया ना, आई थिंक, तो इसको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे तीनों को अलाइन करना हो सर। लाइक ये तीनों कंपोनेंट है, लाइक यहाँ पे लाइन करना है। नहीं, ये कहना चाह रहा है कि लाइक लाइक टॉप बटन पे या नीचे कहीं पे लगाना चाहिए, तो उसके लिए ये जो है ना लीनियर लेयर यूज कर सकता है। उसके अंदर उसको कर ले यानी कि नीचे साइड कर ले, बॉटम के ऊपर, वहां पे इसको यूज कर ले। यार उसके लेयर ग्रेविटी सेंटर यहाँ चेंज कर दे, बॉटम टॉप स्टार्ट ये चीज। हाँ जी, हो सकती है। बिल्कुल। सर आपने ये वेट 1 क्यों किया है? वेट, सॉरी ये माइक किसका अनम्यूट है? लेआउट वेट की प्रॉपर्टीज मैं समझाना चाहता, मैंने बॉक्स से समझाई भी थी आपको। एक्चुअली उसका मकसद जो होता है, पर्पस ये होता है कि आप इक्वली डिवाइड कर लें उनको विड्थ के हिसाब से या हाइट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे पास डिजाइन यही पड़ा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको इंप्लीमेंट करके दिखाई है कि आपका डिजाइन खराब नहीं हो रहा। तीनों को इंप्लीमेंट आपको लेआउट वेट के हिसाब से हो रहा है। लेआउट वेट एक्चुअली क्या काम करता है कि डिफरेंट पार्ट्स इक्वली डिवाइड करा कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस हो जाए, आपको फिक्स विड्थ या फिक्स हाइट ना देनी पड़े। ठीक है, जहाँ पे आप इस तरह का डिजाइन जैसे आप ग्रिड, उसके बाद ना लीनियर लेआउट के बाद फिर ग्रिड लेआउट आई थी, उसमें इसी चीज को डिस्कस किया जाता है कि आपके पास जिस तरह लाइक आप कह लें कि आपके पास एक वीडियो नहीं, पिक्चर इमेज एडिटिंग वाली आपके पास एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप ना यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट आ रहे हैं ऐसे करके, तीन तीन लाइनों के आ रहे हैं। तो अब वो तीन लाइनों आप जो तीन बॉक्स आपके पास शो हो रहे होंगे, उनको आप फिक्स विड्थ या फिक्स हाइट तो नहीं दे सकते। सो देन आप वहाँ पे लीनियर लेआउट यूज करना, आप लेआउट वेट की प्रॉपर्टी यूज करते हो। सो जितना वो इमेज अगर तीन बॉक्स है, तीनों का अपनी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, विड्थ से चार चारों में डिवाइड होती है, पांच तो पांचों में डिवाइड होती है। ठीक है, और जो अभी मुझे कह रहा था कि यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी यूज है, इसको लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट कर दें, इसकी लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर दें और इसकी लेआउट ग्रेविटी एंड कर दें। ठीक है, अगर ये चार होते तो फिर आप क्या करोगे? जिसने क्वेश्चन किया था उसका, उससे पूछ रहा हूँ, जब उसका नाम तो नहीं पता।
सर क्वेश्चन तो मैंने किया था लेकिन आंसर किसी और ने किया। ओके, ठीक है, ठीक है। सो जो भी है, अब हम इस लेआउट वेट की प्रॉपर्टी समझ लगी है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ओके। जी तो सर। आज उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था, मुझे देखने दें व्हाइट बोर्ड से। वो था हमारा ऐप का आइकन कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से मैं कोई ऐप का आइकन ले लेता हूँ, कोई भी ले लेते हैं यहाँ से। मैं नेट से इमेज ले लेता हूँ। ये हमारी ऐप का, ये उर्दू बोलो। आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर, जिसने तुर्किश ड्रामा देखना हो ना तो वो यहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकता है, highscatex.com। इसने ड्रामे देखने हैं फ्री? सर तुर्किश ड्रामे उर्दू में होंगे इधर? यस सर, देखने बताएं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अगर ओपन हो रही है। हाँ, ये हमने बनाई थी ये वाली ऐप, ठीक है। वेबसाइट में थोड़ा सा लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, अभी ये वर्किंग में है। तो आप यहाँ से ऐप मैंने की थी ये वाली, तो आप इसकी यहाँ से डाउनलोड करके, तो जिसने फ्री देखना ये पैसे लेते हैं पर एपिसोड, आई थिंक सो 500 लेते हैं। जिसने फ्री देखना वो लोग सक्सेस देते हैं, मेरे पास सक्सेस पड़ी हुई है, ठीक है। यस सर। यस सर। लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ओके, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है ऐप आइकन कैसे चेंज करते हैं। मैं यहाँ से ऐप आइकन यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ। अब मुझे बताएं आप में से कोई कि ऐप का आइकन कहाँ पड़ा होता है, जल्दी से बताएं, मैं देखता हूँ जो बता रहा हूँ। सर ड्राइबल में। सर ड्रा लेवल में पड़ा कौन होगा। वाला ड्राइवर वाला? सर मैं मशीन। मैं क्या होता है? अच्छा हाफिज उमैर, आप बहुत टॉप पे आ रहे हो आजकल, बताओ कहाँ पे रखते हैं? सर इसको हम रखते हैं ड्राइवर के अंदर, अच्छा और यहाँ से भी इसका ऐप आइकन चेंज कर सकते हैं, और मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी जाकर ऐप आइकन चेंज कर सकते हैं। ओके, मलाइका आप बताओ। वो भी सर मिट मैप में नहीं होता? हाँ, गुड मीट मैप पे होता है। फातिमा अहमद आपने ठीक बताया कि हमारे ऐप का जो भी आइकन होते हैं हम रखते हैं वो मीट मैप फोल्डर के अंदर। आप देख भी सकते हैं, मैनिफेस्ट के अंदर जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए आइकन कहाँ पड़ा हुआ है, मीट मैप फोल्डर के अंदर एक IMG इमेज है, वो वाली। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देखता हूँ तो ये मेरे पास एक ऐप आइकन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर मैंने एक नया आइकन अपलोड करना है अपनी ऐप के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे कोई क्लाइंट देता है कि ये मेरी ऐप का आइकन लगा दो, तो मैं देन क्या करूँगा, मैं रिसोर्स में जाऊँगा, मीट मैप फोल्डर में जाऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया उसको पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास वो यहाँ पे आ गया, तो इनसे दोनों का नाम सेम था। मुझे एक को पहले यहाँ से डेल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला यहाँ पे आ गया, उर्दू बोलो वाला। अब ये किस एक्सटेंशन में है? PNG। PNG। तो PNG जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा वेट वाली होती है, उसकी इतनी क्वालिटी नहीं होती, वो ऐप का साइज इतना बढ़ जाता है, ठीक है। ऐप का साइज नहीं रिसोर्सेज की बेस पे बढ़ता है। अगर आप ड्रॉअर में जितनी चीज़ें रखती हैं तो ऐप का साइज उतना बढ़ता जाता है। सो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है वेब पी के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट पड़े होते हैं ना रेड में, वो डॉट वेब पी के एक्सटेंशन के साथ होते हैं। सो आपको कैसे करना है, इमेज पे जो भी अपनी इमेज पेस्ट की उस पर राइट क्लिक करें, देन आप एंड पे जाएं, वहाँ पे लिखा होता है कन्वर्ट टू वेब पी, इस पर क्लिक करें। देन यहाँ से इसकी क्वालिटी को आप 100% करें, यहाँ पे ओके करें। और अब आप देखिए यहाँ पे ये ब्लरिंग थी और यहाँ पे दूसरी साइड ये ब्लरिंग वाला है और ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये PNG है और ये वेब पी है। पहले इसका साइज जो 28 के बी था और अब इसका साइज कितना हो गया, 17 KB। साइज भी कम हो गया, क्वालिटी भी इंक्रीज हो गई वेब पी के अंदर। सो आप यहाँ फिनिश कर दें, अब देखिए ये वेब पी में कन्वर्ट हो चुका है। देन आपने यहाँ इसको यूज़ करना है, जस्ट यहाँ पे आएँ और उस इमेज का नाम यूज़ करें तो यहाँ पे वो लग जाएगी। देन आप राउंड आइकन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों वहाँ पे इमेज लग चुकी है। देन ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। देन आता है कि आपने ऐप का जो नेम होता है वो कैसे चेंज करना होता है, वो आता है लेबल के टैग के अंदर। आप देखें यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है, जी जी सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। जी जी सर एक और मैंने जगह चेक किया था कि जब हम ऐप आइकन चेंज करते हैं ना, तो जो जो हमारी फोल्डर है ड्राइव उस पे, जब जहाँ से वो वेक्टर एसेट लेते हैं हम, इमेज एसेट और वेक्टर एसेट, तो इमेज एसेट एसेट को भी जाकर हम ये लगा सकते हैं। हाँ जी, लग जाता है। बस ठीक है भाई, ओके, मैं अक्सर वहीं से यूज करता आ रहा हूँ। हाँ वहाँ से भी रहता है। इस तरह तो और भी काफ़ी मेथड होते हैं, वो इस पे क्लिक करके यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो चीज़ें। चलिए ठीक है। ओके, देन आता है हमारा ऐप का जो नाम होता है। अब लेबल पे जो टैग होता है यहाँ पे आपका ऐप का नाम होता है, ठीक है। आप ऐप का नाम रखना डायरेक्ट यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम रख सकता हूँ लॉगिन ऐप, ठीक है। अब जब मैं इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करूँ इसका नाम क्या आएगा, लॉगिन ऐप आएगा, क्योंकि लेबल के टैग के अंदर आपकी ऐप का नाम होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो पहले बाय डिफॉल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रिंग फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर एक ऐप नेम की है और उस की में जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे उस ऐप का नेम होगा। जैसे कि मैंने वेरिएबल यूज करें, सिंपली से यहाँ पे की आप यूज करें स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर। तो अगर इस पे कंट्रोल क्लिक करके मैं इस पे होवर कर क्लिक ऑप्शन है, मैं इसको प्रेस करता हूँ। देन आप यहाँ पे आप स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर आ गए। स्ट्रिंग फोल्डर का सॉरी वैल्यूज के अंदर पड़ा होता है, ये देखें ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे की बनी हुई है ऐप नेम के नाम से और उसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जो वैल्यूज को दी है वो लॉगिन ऐप दी हुई है। तो मैं अगर यहाँ पे एक नई बना लेता हूँ, मैं इस पर नाम लिख लेता हूँ कि माई ऐप नेम में रख लेता हूँ और इसमें रख लेता हूँ कि माई फर्स्ट ऐप, अपनी ऐप का नाम लिख लेता हूँ माई फर्स्ट ऐप। सही हो गया। तो अब अगर मुझे अपनी ऐप का नाम माई फर्स्ट ऐप रखा और मैंने उसे की बनाई है माई ऐप नेम, तो मैनिफेस्ट के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई ऐप नेम। अब एक्चुअली मेरी जो ऐप है उसका नाम क्या आएगा, माई फर्स्ट ऐप आएगा, ठीक है। तो आपको ऐप का नाम और ऐप का आइकन कैसे चेंज करते समझ लगी है? जी जी लगी। जी सर। ठीक है, अब हमने जो करना सर है इसको जो रिपीट कर दें, सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। वो सर ये स्ट्रिंग वाला थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें। जितने भी देखें एक ना दो मेथड होते हैं, या तो आप डबल कोटेशन के अंदर डायरेक्ट उस लाइन में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड कोड, मीन कि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग आउटपुट कर देते हैं। और दूसरा अप्रोच ये होती है कि आप स्ट्रिंग की डायरेक्टरी के अंदर एक की बनाते हो, उसकी एक वैल्यू देते हो, देन जहां पे आप लोग वैल्यू यूज करनी थी आप वहां जस्ट उस की का नाम लिखते हो। सो इन फ्यूचर अगर आपको अपनी ऐप का नाम चेंज करना पड़ता है, आपको वैल्यू चेंज करना पड़ती है जगह जगह पे जाके, तो आपने पूरे कोड को नहीं छेड़ते, वहां से आप उसको नहीं ढूंढते चीजों को, बल्कि आप डायरेक्ट आते हैं स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर और वहां पे आके उस की में जो वैल्यू पड़ी थी उसको चेंज कर लेते हो। तो आप जिस जगह की चूज हुई थी वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है। जी सर समझ आ गया। ओके ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है मेन वो कौन सा हमने करना है, वो एक्चुअली हमारा रिलेटिव लेआउट वाला, ठीक है। सो मैं इन सब चीज़ों को खत्म कर देता हूँ। ये हो गया, अभी
अभी भी लोग आ रहे हैं, जब आधी क्लास हो जाती है पता नहीं। पहले तो 80 लोग आ रहे थे, आज 42 है मेरे ख्याल से। ये एक वीक के बाद और कम हो जाएंगे सर। एक वीक बाद जब क्या गायब हो जाएंगे? नहीं जब वो डॉट सर वो जावा जो के आपने कि ऐसे लोगो चेंज कर सकते हैं, वो कहाँ से आपने निकाला था? क्या चीज? दोबारा बोलिएगा। सर वो जो आपने आगे वो मैनिफेस्ट ओपन करके पता नहीं क्या किया है, वो कहाँ से फाइल निकाली थी? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। साइड मैंने से निकली थी वो। वो ये देखिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये एंड्रॉइड में ऐप का फोल्डर होता है, ऐप के फोल्डर में पहला फोल्डर मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट में यहाँ से ओपन करना है उसको। और जो इसमें मिप मैप होता है वो ये वाला फोल्डर होता है रिसोर्स के अंदर, और जिसमें स्ट्रिंग वाला वो ये फोल्डर होता है। जी ठीक हो गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे करने लगे हैं एक्चुअली रिलेटिव लेआउट। सो आप में से काफी लोगों ने किया होगा, मुझे बता सकता है व्हाट इज रिलेटिव लेआउट एंड व्हाट इज लीनियर लेआउट। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द यूज केस ऑफ लीनियर रिलेटिव लेआउट, जस्ट आस्किंग कि रिलेटिव लेआउट क्या होती है और लीनियर लेआउट क्या होती है। सर जो लीनियर लेआउट है ना, उसके अंदर कोई भी हम लाइक जो टेक्स्ट है वो लिखे, वो जो होता है ना उसकी ओरिएंटेशन वो वर्टिकल होती है। और जो हमारा ये दूसरा अभी यूज करते हैं हम, इसके अंदर जो है ना ओरिएंटेशन वो होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि कुछ भी लिखेंगे वो हॉरिजॉन्टली जाएगा और उसके ऊपर ही रहेगा। उसके लिए हमें वहाँ पे लीनियर लेआउट यूज करना पड़ेगा। सर लीनियर में तो सर हम उसकी जो है ना अलाइनमेंट वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, लेकिन रिलेटिव लेआउट में हम पेरेंट के हिसाब से जो है ना बाकी व्यूज वगैरह को एडजस्ट करते हैं। सॉरी अगेन बताइएगा, मैं थोड़ी सर रिलेटिव लेआउट में हम पेरेंट के हिसाब से बाकी व्यूज को एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर हमने सबसे टॉप पे लेना है तो हम उसे टॉप के साथ कर लेंगे। लीनियर में सर हम उसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं लीनियर लेआउट ले रहा हूँ, उसको ओरिएंटेशन में कोई भी रख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और उसमें 3 कंपोनेंट रख रहा हूँ, और एक मैं रिलेटिव लेआउट ले रहा हूँ उसमें 3 कंपोनेंट रख रहा हूँ, तो वो कैसे अलाइन होंगे? सर अगर हम लीनियर में करेंगे तो जो हम अलाइनमेंट लेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उस हिसाब से होंगे, लेकिन रिलेटिव में जो है वो पेरेंट के हिसाब से होंगे सर, ठीक है, जो उनका पेरेंट एलिमेंट होगा उस हिसाब से। हाँ ओके ओके ठीक है। सो जो रिलेटिव लेआउट होता है उसमें जितने भी आप एलिमेंट रखते हो, जितने भी कंपोनेंट रखते हो, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो स्टैक की फॉर्म बनते रहते हैं। जी मलाइका, आपका हैंड बार बार रेज हो रहा है। सर पेरेंट के हिसाब से भी हम रिलेटिव लेआउट में रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हम आइटम्स के रिस्पेक्ट से भी रख सकते हैं ना। बिल्कुल रखते हैं, दो चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास अगर जी लॉगिन का जैसे है, तो हम अगर नीचे उसके हमने नेम एंटर करना है या ईमेल का हमने क्रिएट करना है, तो वो हम लॉगिन के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, यानी उसके रिलेटिव। तो अब हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव लेआउट मैं कहता हूँ कि मैंने ये सारी ना एक इसका कलर होता है, ये कलर ये ना मैं एक रिलेटिव लेआउट लगा रहा हूँ, समझिए मोबाइल की स्क्रीन है और उसके अंदर मैंने ये एक रिलेटिव लेआउट मैच पेरेंट करके लगा दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। जी मैंने एक लगा दिया जनाब यहाँ पे। अब लीनियर लेआउट हम नहीं कर रहे, हम रिलेटिव लेआउट कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे ना एक कंपोनेंट, जैसे मैं इसके अंदर कोई कंपोनेंट रखूंगा ना, तो वो कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे आएगा, मतलब जितना भी उसकी विड्थ हाइट जो भी होगा, लेकिन वो यहाँ पे एक्चुअली मेरे ख्याल में मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक साइड में मैं बना लेता हूँ लीनियर लेआउट के लिए कि उसमें वो कैसे आने थे। ये लीनियर लेआउट है ये, और इसके अंदर मैं कंपोनेंट अगर इसकी ओरिएंटेशन हमारे पास है वर्टिकल है, वर्टिकल ओरिएंटेशन है, तो कंपोनेंट पहला उसका यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। देन अगर मैं इसमें दूसरा कंपोनेंट रखूँगा तो दूसरा कंपोनेंट जो इसका होगा ना वो यहीं पे आएगा, मतलब इसी के ऊपर आएगा ऐसे करके। लेकिन अगर इसमें वो दूसरा कंपोनेंट होगा ना तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। मैं इसमें तीसरा रखूँगा, तीसरा कंपोनेंट भी इसका यहीं पे ही आएगा, इधर ही। इसका तीसरा कहाँ पे आना था? यहाँ पे आना था। समझ लगी इस बात की? जी यहाँ तक क्लियर है सबका? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। ओके 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 ओके। सो अब मैंने रिलेटिव लेआउट में एक कंपोनेंट बनाया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने रखना था, बट बाय डिफॉल्ट तो सारे कंपोनेंट जो भी बनाएंगे वो यहाँ पे आएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे रखूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ। तो अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे कैसे आ सकता है? सर यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे? लेआउट ग्रेविटी। नहीं, रिलेटिव लेआउट में आपने पता है कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करने हैं। एक आपने यूज करना है सेंटर एंड पेरेंट, वो मीन के जो उसका पेरेंट है वो कंपोनेंट अपने पेरेंट का सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट साइड सॉरी हॉरिजॉन्टल साइड से भी और वर्टिकल साइड से भी। और एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन पेरेंट स्टार्ट। सो अब इस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है इसका पेरेंट कौन है? ये रिलेटिव लेआउट है ना? जी सर। जी ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं एक और रिलेटिव लेआउट लगा लेता हूँ, ये वाली, यही मैं कहता हूँ ये भी मेरे पास रिलेटिव लेआउट है।
और इसके अंदर मेरे पास एक और कंपोनेंट है ये वाला, और इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ। तो मुझे बताएं कि नंबर और ये रिलेटिव लेआउट 2 है, मतलब दूसरी रिलेटिव लेआउट है ये, और ये रिलेटिव लेआउट 1 है। सो मुझे बताएं कि जो कंपोनेंट 2 है उसका पेरेंट कौन सी लेआउट है? relative layout to relative to relative layout 2 सर। यस, जो कंपोनेंट 2 है उसका जो पेरेंट है वो रिलेटिव लेआउट 2 है। सो अगर मैं कंपोनेंट 2 पे कोई चीज़ अप्लाई करूंगा, लाइक ये कि अपने पेरेंट के एंड पे चला जाए, अपने पेरेंट के स्टार्ट में चला जाए, अपने पेरेंट के बॉटम में चला जाए, अपने पेरेंट के टॉप पे चला जाए, अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाए, तो ये जो कंपोनेंट है ये इस बॉक्स में, इस बाउंड्री के अंदर अंदर मूव करेगा। ठीक है। सो जी सर। अगर मैं इस कंपोनेंट को, मेरी कंपोनेंट जो 1 है, अगर मैं इसको कहता हूँ कि अलाइन पेरेंट स्टार्ट, ये स्टार्ट में तुझे एंड पे चले जाओ या बॉटम टॉप या सेंटर में आ जाओ, तो ये इस पूरी बाउंड्री है, जो पूरी बाउंड्री है ना रिलेटिव लेआउट 1 की, तो ये इसके अंदर मूव करेगा। जी ठीक है सर। कंपोनेंट 1 का जो पेरेंट है वो रिलेटिव लेआउट 1 और रिलेटिव लेआउट 1 की जो बाउंड्री है पूरे मोबाइल की स्क्रीन है, तो ये पूरे मोबाइल स्क्रीन पे मूव कर सकता है। और ये रिलेटिव लेआउट 2 का जो कंपोनेंट 2 है ये जस्ट रिलेटिव लेआउट के अंदर मूव कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? जी सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब मुझे बताएं कि प्रॉपर्टीज रिलेटिवली, अच्छा रिलेटिव लेआउट यूज़ कब करते हैं? जब आप लोगों के पास कम्प्लेक्स डिज़ाइन आता है और स्पेस वहाँ पे बहुत कम होती है, देन आप रिलेटिव लेआउट यूज़ करते हो। लीनियर लेआउट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट आपको बहुत डिफिकल्टीज आती है, लाइक आपको बार बार लीनियर लेआउट, छोटे से डिज़ाइन के लिए आपको 10 बार लीनियर लेआउट लेनी पड़ेगी और डिज़ाइन करने में इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट अगर वहीं पे आप रिलेटिव लेआउट का कम्बिनेशन लीनियर लेआउट के साथ या रिलेटिव लेआउट का कम्बिनेशन का यूज़ करते हो, तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत जल्दी और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव लेआउट का यूज़ केस था कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। देन रिलेटिव लेआउट का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये होती हैं, अपने पेरेंट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, लाइन पेरेंट स्टार्ट, लाइन पेरेंट एंड, लाइन पेरेंट टॉप, लाइन पेरेंट बॉटम और सेंटर इन पेरेंट। सो मैं इस सारे को फिलहाल ख़त्म कर लेता हूँ, ये इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ये हो गया। सो अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास ये कंपोनेंट है, ये वाला मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को एक्चुअली मैं इस पूरी लेआउट के सेंटर में करना चाहता हूँ, तो आप सेंटर पेरेंट। सॉरी बोलना लाइन नहीं था पेरेंट ना, मैं सेंटर होगा। खुद पूछूंगा। सो इस कंपोनेंट 1 को मैं अब यहाँ पे कंपोनेंट 1 यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो सेंटर है अब ये सेंटर है ना, तो ये सेंटर वर्टिकल भी सेंटर है और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है, ऐसे जी। ही है ना? जी सर। ऐसे ही है। सो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो कौन सी लगेगी? सेंटर इन पेरेंट। कौन सी लगेगी? बस शॉर्ट सेंटर पेरेंट। सेंटर इन पेरेंट। इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, तो ये इस पूरे पेरेंट के सेंटर में आएगा, जिसका पूरा पेरेंट ये था ना, तो इसके सेंटर में आएगा। सो मैं ये अगर ये कहूँ कि ये वाला जो था ना, एक दो मुझे दोबारा बनाने दें, सॉरी, हाँ ये सेंटर है, कि मैं एक यहाँ पे लीनियर लेआउट रिलेटिव लेआउट लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर एक मेरे पास कंपोनेंट है ये वाला, और मैं कहता हूँ कि ये सेंटर इन पेरेंट आ जाए, तो ये सर यहाँ पे भी वो यूज होगा। वो कहाँ पे आएगा? जी, ये जो अभी बनाया ना आपने, इसी के सेंटर में आएगा। जी बिल्कुल, अब वो इस सेंटर में आएगा, यहाँ पे आएगा, जी सर। क्योंकि इस आइटम का सेंटर, इस आइटम का पेरेंट कौन है? ये पेरेंट है, तो इस पेरेंट के वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और कंपोनेंट, मैंने यहाँ पे एक और कंपोनेंट ड्रा किया है ये वाला, और इस कंपोनेंट की, ये कंपोनेंट 2 है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो कंपोनेंट 2 है ना ये यहाँ पे आ जाए। तो अब आप में से कोई भी नहीं बोलेगा, मैं खुद सवाल क्वेश्चन करूँगा कि अब आप में से मुझे बताए, ये मार बिलाल कौन है? ये मुझे बताए। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं मार बिलाल। सॉरी मुझे सुन नहीं रहे। हाफिज आप बताएं। सर इसका होगा अलाइन पेरेंट टॉप का आएगा, अलाइन पेरेंट Top टॉप right. आएगा और अलाइन पेरेंट एंड टॉप आएगा, राइट।
क्योंकि ये हाँ पेरेंट का ये स्टार्ट होता है, ये पेरेंट का एंड है, ओके ठीक है, ये पेरेंट का टॉप है और ये पेरेंट का क्या है, बॉटम, बॉटम और ये पेरेंट का सेंटर है। समझ लगी सेंटर। चार पांचों एट्रीब्यूट्स की। जी सर। ओके, अब ये आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट को रखना तो मुझे अलाइन पेरेंट टॉप भी करना पड़ेगा, अलाइन पेरेंट स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट फिक्स मीन कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपको कंपोनेंट यहाँ पे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन पेरेंट टॉप भी करना पड़ेगा, अलाइन पेरेंट एंड भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। जी सर। जी अगर सर। आपको कंपोनेंट रखना पड़े यहाँ पे तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा खुद आप में से किसी से, तो मुझे बताएगा, मुझे यहाँ पे देखने दें, आप मुझे बताओ मैं किससे पूछूं, मुझे बताएगा हाफिज उमैर, मैं यहाँ से किससे पूछूं, इसमें से किसी का नाम लो। इसमें से पूछ लें, शहरयार से पूछ लें। शहरयार राना, आप बताओ। शहरयार, मैं बताऊं सर फिर? चलो आप खुद बता दो, यहाँ पे आना तो कैसे कंपोनेंट आएगा। सर पहले इसको अलाइन पेरेंट सेंटर करके ना वो एक स्लैश लगती है, फिर राइट कर देंगे तो राइट पे आ जाएगा ये। सेंटर एंड पेरेंट ट्रू कर देंगे हम तो ये इधर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब जी देखें ये सेंटर में आ गया, ये वर्टिकल भी सेंटर है, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है। सो वर्टिकल भी सेंटर है और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है, बट हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कि सेंटर में भी हो और पेरेंट के एंड पे भी हो, एंड पे भी हो। तो ये सारी लाइन एंड वाली है ना, जी जी तो ये एंड पे भी होगा, सेंटर में भी होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमने इस राइट कंपोनेंट, सर सर। क्या इधर सॉरी, सर इधर लीनियर ले ग्रेविटी का कंसेप्ट नहीं यूज होगा, हो सकता है, लेआउट लेकिन आप ग्रेविटी का। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है, लीनियर लेआउट ग्रेविटी इतनी खास यहाँ पे यूज नहीं होती। यस सर ठीक है। ओके, सो अगर आपने कंपोनेंट को यहाँ पे रखना है तो आप इसको सेंटर एंड पेरेंट भी करोगे ट्रू, तो ये यहाँ पे आएगा, देन आप इसी को फिर अलाइन पेरेंट स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपने राइट कंपोनेंट को सर। रखना हो यहाँ पे तो अब क्या आएगा हाफिज उमैर? सर यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉटम की जो है ना हाँ, अलाइन अलाइन पेरेंट बॉटम। पेरेंट बॉटम बॉटम भी और एंड करोगे, भी से। देखें जब कंपोनेंट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, स्टार्ट के ऊपर आएगा। स्टार्ट के ऊपर बिल्कुल आएगा। जैसे आप इसको अलाइन पेरेंट बॉटम करोगे तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिल्कुल आ इसके जाएगा, एंड पे। ठीक है। बॉटम पे आ जाएगा। जैसे इसको अलाइन पेरेंट बॉटम यहाँ पे आएगा तो देन आप इसको क्या कर दोगे, अलाइन पेरेंट एंड भी कर दोगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एंड पे। एंड पे चला जाएगा। एंड पे चला जाएगा। तो यहाँ तक आप सब लोग ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं अलाइन पेरेंट वाले? जी सर। यस सर। यहाँ तक किसी क्वेश्चन हो तो? सलमान पानी देना। किसी क्वेश्चन हो यहाँ तक? कोई नहीं है क्वेश्चन है? हाँ सर क्लियर है। चलो माशाल्लाह, डेवलपर है सर सारे मेरे कंटिन्यू हिसाब से आप दोबारा हैं। repeat करना। ये चार बंदे बोलते हैं, बाकी क्या करने आते हैं मुझे ये नहीं समझ आता। सर काइंडली एक दफा दोबारा रिपीट कर दें ये लीनियर ये पेरेंट वाला ना कंसेप्ट। ओके ओके, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अगर बच्चे अगर तो आपने, बिलाल शायद नाम है आपका, कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है बिल्कुल स्टार्ट में ऊपर, ठीक है। जितने बनाओ कंपोनेंट सारे यहाँ पे आएंगे। देन अगर आपने उसी कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आना होना तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन पेरेंट एंड करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट अलाइन पेरेंट एंड, तो वो कंपोनेंट यहाँ से आएगा और यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आपको साथ में अलाइन पेरेंट टॉप भी करना पड़ेगा, टॉप पे भी हो और एंड पे भी हो। अगर यहाँ पे करना है तो बॉटम पे भी हो और अलाइन पेरेंट एंड भी हो, क्योंकि ये सारी लाइन एंड की होती है, ये लाइन आपकी जो स्टार्ट की होती है, ये नीचे लाइन बॉटम की होती है और ये ऊपर लाइन टॉप की होती है। और अगर आपको कंपोनेंट यहाँ पे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन पेरेंट स्टार्ट भी हो और अलाइन पेरेंट बॉटम भी हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे रखना है तो सेंटर पेरेंट ट्रू करना पड़ेगा। और अगर आपको जो आइटम है यहाँ पे रखना है, देन आप क्या करोगे कि सेंटर में भी है, सेंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देन इसको अलाइन पेरेंट स्टार्ट करोगे देन यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेंटर पेरेंट करोगे तो यहाँ पे आएगा, देन अलाइन पेरेंट एंड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी समझ लगी यहाँ तक? यस सर क्लियर हो गया सर जी। ओके,
अब हम करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ये तो थी कि पेरेंट के हिसाब से आप आइटम को कैसे अलाइन कर सकते हैं। दूसरा मेथड था कि आप इसको आइटम के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, आइटम टू आइटम, क्योंकि रिलेटिव लेआउट है ना, कि एक दूसरे के रिलेट होके आएगी। सो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ये एक कंपोनेंट बन गया, इसका 1 कहता हूँ। दूसरा कंपोनेंट मेरे पास ये हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा कंपोनेंट मैं यहाँ बना देता हूँ, और चौथा कंपोनेंट मैं यहाँ बना देता हूँ, और एक कंपोनेंट बस ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो कंपोनेंट है 1 वो कैसे आएगा। कहाँ पे आएगा सर, मतलब? कंपोनेंट 1 पे कौन से एट्रीब्यूट्स लगेंगे? वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा सर। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। और कंपोनेंट 2 यहाँ पे कैसे आएगा? ग्रेविटी सेंटर। माशाल्लाह, ग्रेविटी सेंटर है ये। और एंड सर ये एंड है यहाँ पे। मैंने सर बताया कि हमने अलाइन पेरेंट टॉप कंपोनेंट टू कंपोनेंट रिलेट करना है। ये टॉप पे आएगा ना सर। ये सर एक जी तो इसमें सर इसकी अलाइन हेडिंग हो अलाइन पेरेंट जाएगी, टॉप तो बाय डिफॉल्ट ही होता है ना। टॉप तो अब सेंटर इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये होगी कि ये राइट पे आएगा कंपोनेंट 1 के। सो इस पे प्रॉपर्टी लगेगी टू, पहले उससे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, टू राइट ऑफ, किसके राइट ऑफ, इधर आगे कंपोनेंट 1 का हम नाम दे देंगे, एक कंपोनेंट 1 के राइट पे ये आ जाए। ओके। ठीक है। कंपोनेंट 3 कैसे जी आएगा? सर, बॉटम ऑफ कंपोनेंट 2 बॉटम नहीं होता, बिलो होता है। सर। कंपोनेंट टू कंपोनेंट प्रॉपर्टी होती है, टू राइट ऑफ राइट पे लगाने के लिए, टू लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पे लगाने के लिए, लेआउट अबव ऊपर लगाने के लिए, और लेआउट बिलो नीचे लगाने के लिए। 4 प्रॉपर्टी होती सर पे इसको हम यूज करेंगे बिलो 2 के नीचे। है। बिलो करेंगे आप इसको, लेआउट बिलो करेंगे 2 के। जी सो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे होगा ना कंपोनेंट 3 बाय डिफॉल्ट। जी जी तो लेआउट बिलो मतलब कि 2 का बिलो क्या बन रहा है, ये लाइन बन रही है ना। जी जी। तो इस लाइन को आप सीधा ड्रा कर दें यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल मैं कुछ या ड्रा कर दिया।